नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरा फुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ क्लास 12th सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का। दोस्तों इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी और वैसे भी जितने क्वेश्चन हैं आपके 22 पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में दे दूंगा। तो इस वीडियो में आप जो है अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अब जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं सही विकल्प। तो अब मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों आंसर्स बताने जा रहा हूं, तो चलिए इस आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, आप देख ही सकते हैं। तो पहले का आंसर है पूंजीवादी, दूसरे का आंसर है सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। इसके बाद दोस्तों थर्ड का आंसर है विज्ञापन तथा विक्रय लागत, ठीक है, विज्ञापन तथा विक्रय लागत। इसके बाद दोस्तों थर्ड का आंसर है वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति और पांचवे का है पूर्णतया बेलोचदार। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे पूछे गए थे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको इसमें बताता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में थे रिक्त स्थान दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा गया है पहले का आंसर है दोस्तों आर्थिक क्रिया, ठीक है, पहले का, और दूसरे का है सीमांत, ठीक है। तीसरे का आंसर है दोस्तों तीसरी का आंसर यहाँ पर है दोस्तों स्थायी एवं परिवर्तनशील। चौथे का है मांग कौमा पूर्ति, ठीक है, इसमें दो रिक्त स्थान है, तो पहले में मांग भरना और दूसरे में पूर्ति। और पांचवे का है दोस्तों संतुलन कीमत। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं जो आपसे इस एग्जाम में पूछा गया था, जो कि था आपका सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहले का आंसर है दोस्तों समक्रय वस्तुएं, ठीक है, दूसरे का आंसर है वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय विक्रय, ठीक है, चौथा है दोस्तों योग करने की क्रिया, और यहाँ पर पांचवा है दोस्तों सीमांत उपयोगिता का योग, ठीक है। तो जो बचता है वो दोस्तों अवास्तविक, वो तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवास्तविक मान्यताओं पर आय, क्या हो जाएगा अवास्तविक मान्यताओं पर मान, तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे पूछे गए थे सत्य असत्य, जिसमें दोस्तों पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा सत्य है। तो ये थे आपके सारे सत्य असत्य। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं, तो इसमें है दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक क्रिया क्या किसे कहते हैं। ये पांचवे का अथवा का आंसर है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे पूछा था व्यष्टि अधिकार अर्थशास्त्र क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों वह अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक इकाई, एक उत्पादक आदि। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं सातवें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछा गया था कि अल्पाधिकार क्या है। तो अल्पाधिकार का आंसर आप देख सकते हैं अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार न केवल दूसरों फार्मों की कार्यवाही को प्रभावित करता है बल्कि दूसरे फार्मों की कार्यवाही स्वयं उसके व्यवहार को प्रभावित किया करती है। इस प्रकार अल्पाधिकार विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये था दोस्तों अल्पाधिकार का परिभाषा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा गया था संतुलन कीमत क्या है। तो इसका आंसर है दोस्तों किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा किस प्रकार निर्धारित होती है कि बराबर हो, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, वस्तु की मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। 9th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दोस्तों इसमें जो है पूछा गया है कि सीमांत लागत क्या है, ठीक है। तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई निर्मित करने की लागत सीमांत लागत कहलाती है। सीमांत लागत से आय परिवर्तनशील लागतों अर्थात मूल लागत तथा परिवर्तनशील ऊपर
ऊपर रिव्यूओं के योग से है। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जी 10वें का अथवा का आंसर है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। इसके बाद दोस्तों 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में था क्या उपयोगिता मापनीय है स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयोगिता को द्रव्य के पैमाने से मापने के संदर्भ में मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितना मूल्य देने की तत्परता रहती है वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का मौद्रिक माप है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12वें पर, जिसमें आपसे पूछा गया था कि 12वें क्वेश्चन में कि हीन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल, ठीक है, अथवा वाला आंसर है दोस्तों योगिता क्या मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला हो सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हीन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा, जैसा कि गिफिन वस्तुओं के संबंध में होता है। ज्यों ज्यों उपभोक्ता की आय बढ़ती है त्यों तो वह ऐसी वस्तुओं की मांग को घटा देता है, अतः हीन वस्तुओं के लिए आय प्रवाह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों जो कि हमारा 13वां। तो दोस्तों इसमें 13वां नहीं का आंसर मैं नहीं दे पाया हूं, तो 13वां क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना। उसके सॉरी दोस्तों 13वें का भी है। तो यहाँ पर ये रहा 13वें क्वेश्चन का आंसर, आप देख सकते हैं कि परिवर्तनशील लागत के दो उदाहरण। तो परिवर्तनशील लागत के दो उदाहरण हैं कच्चे माल का मूल्य और श्रमिक की मजदूरी। इसके बाद दोस्तों 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 14वें क्वेश्चन के अथवा वाला था कि एकाधिकार कीमत निर्धारक क्या है। तो बाजार में अकेला उत्पादक एवं विक्रेता होने के कारण एकाधिकार अपनी वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। दूसरे शब्दों में एकाधिकार कीमत और उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है, किंतु एकाधिकार कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय में एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है हमारा 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसमें पूछा गया है कि मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित होती है। तो इसका आंसर है दोस्तों जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से कम होती है, इस स्थिति में मांग में कमी का प्रभाव पूर्ति में कमी के प्रभाव से कम होता है, अतः इस स्थिति में संतुलन कीमत पहले से बढ़ जाती है जबकि संतुलन मात्रा पहले से कम हो जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साधन कीमत निर्धारण व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है क्या। तो इसमें दोस्तों मेन वजह कि कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्ष ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारण तथा उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन है, केवल विशिष्ट अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 17वें पर, जो कि आपसे पूछा गया था। तो 17वें क्वेश्चन का दोस्तों आंसर इस PDF में नहीं है। तो इसके बाद जो है 18वें क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्यों लागू होता है। तो इसका आंसर दोस्तों जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक साधन माना श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो परिवर्तनशील साधन श्रम का स्तर साधनों के साथ अनुपात परिवर्तित होता चला जाता है। ऐसी दशा में श्रम की उत्पादकता कम होती चली जाती है और उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 21वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर था। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका ही मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में दोस्तों वस्तु एक ही मूल्य होता है, ठीक है। इसमें मूल्य विभेद होते हैं। औसत आगाम या मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है और औसत आगाम या मांग वक्र बेलोचदार होती है। 22वां क्वेश्चन आता है दोस्तों आपसे, जो इस पेपर में पूछा गया था वो है। तो इसमें दोस्तों उत्पादन किसके लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा कैसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए। तो आप ये पूरा देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों बस यही थे सभी क्वेश्चन, 22 क्वेश्चनों का मैंने आंसर आपको बता दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।